गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं सुरेंद्र सिंह एसआईसी में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। क्लास 9th सी सेक्शन के लिए काव्य भाग से पहला अध्याय कबीरदास जी का आरंभ हो चुका है, जिसमें कबीरदास की जीवन परिचय पहले वीडियो में और साखी 1 से 5 तक साखी जो शीर्षक है उसके अंतर्गत दोहा संख्या 1 से लेकर के 5 तक का वीडियो आपको दिया जा चुका है। आज आप पढ़ेंगे क्या 6 से लेकर के 10 तक जो है संख्या आपका दोहा, उतना उसका वीडियो आप इसमें इस समय आप पढ़ेंगे, जिसमें कबीरदास जी ने क्या कहा है कि भगति भजन हरि नाव है, दूजा दुख है अपार। भक्ति भजन करना ही ईश्वर का, भगति भजन हरि नाव है, हरि रूपी नाव है, वो सामान्य नाव नहीं है, ईश्वरीय नाव है। क्या? भक्ति भजन करना, ईश्वर का भक्ति करना, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर का मनन, ईश्वर की भक्ति करना ही वही एक भक्ति भजन हरि नाव है, वही हरि रूपी नाव है। और इसके अलावा जो कुछ है दूजा मैंने दूसरा कोई भी दुख है अपार, अपार दुख देने लायक है। जो संसार में जो कुछ भी है ईश्वर के सिवाय सब दुख देने वाला है। कहा है कि मन से वचन से कर्म से, मनसा वाचा कर्मणा, मन से वचन यानी वाणी से और कर्म से कबीर सुमिरन। कबीरदास जी कहते हैं कि सुमिरन सार, अर्थात सार मूल तत्व को, मूल तत्व है कि ईश्वर है। तो मन से वचन से और कर्म से हर प्रकार से आप ईश्वर का चिंतन करें, ईश्वर का मनन करें, ईश्वर को याद करें, अर्थात भक्ति का कार्य करें। भक्ति करें, भक्ति ही ईश्वर तक पहुंचा सकता है आपको, और वही आपको मुक्त करा सकता है। मुक्त कराने का मतलब इस जीवन क्रम से जो आवागमन का बंधन है, इससे हम मुक्त हो सकते हैं। स्वर्गीय जिसकी कल्पना किया गया है कि स्वर्ग की अनुभूति कर सकते हैं, हमारा जीवन देवत्व में परिवर्तित हो सकता है। तो आइए दूसरे दोहे में देखते हैं इन्होंने क्या कहा है। कबीर चित्त चमंकिया चौदिस लागी ला, कहूँ कबीर चित्त चमंकिया चौदिस लागी लाई, हरि सुमिरन हाथों घड़ा बेगी ले बुझाए। इसमें कबीरदास जी ने कहा कि जो मन हमारा है अशांत है, मन अशांत है, बिल्कुल चंचल है, इसलिए इन्होंने कहा कि कबीर चित्त, चित्त मने मन, कबीर चित्त चमंकिया मने चंचल हो चुका है, चमक दमक में खो गया है। कबीर चित्त चमंकिया चहुदिस लागी लागी, और यही कारण है कि चारों दिशाओं में जहां भी है कहीं शांति नहीं है, सब जगह अशांति है। आग लगी हुई है पूरे संसार में, हर जगह अशांति ही अशांति है, कहीं किसी को चैन नहीं है। तो कबीरदास जी ने ये कहा है कि एक चीज है वो आपके हाथ में है, क्या? हरि सुमिरन, हरि का, ईश्वर का सुमिरन, ईश्वर की उसका, ईश्वर का मनन चिंतन, उसको याद करना। वह ईश्वर को याद करने वाला घड़ा आपके हाथ में है, और इस अशांति को आप ईश्वरीय चिंतन से आप शीघ्र ही उसे बुझा सकते हैं। जब मन अशांत हो जाए तो आप ईश्वर को याद करें। ईश्वर आप इस धरती पर आए, खाली हाथ आए। इस धरती पर जो कुछ भी है सब कुछ छोड़ करके आप खाली हाथ आपको चले जाना है। इसलिए ईश्वरीय भक्ति, ईश्वर को याद करना कि हे प्रभु, हमें आपने यहाँ किस लिए भेजा है, हमें हमारा जीवन का उद्देश्य क्या है, इन विषयों पर थोड़ा सा चिंतन करना और ईश्वर को जानना, ईश्वर की अनुभूति करना, ईश्वर का स्मरण करना। जब इस तरह के आप ख्यालों में, विचारों में खो जाएंगे तो आप शायद ये बाहरी वाह है जो चमक दमक है इस दुनिया से आप विरक्त होते चले जाएंगे। आप स्वयं इस बात को इस विचार करिए कि भगवान बुद्ध राजमहलों में पैदा हुए, विलासतापूर्ण जीवन यापन किए, लेकिन सारा कुछ सारा छोड़ करके चले गए और उन्होंने सत्य की खोज किया, बोध की प्राप्ति किया। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगा कि ये जो कुछ है सब संसार चमक दमक की दुनिया है, ऐसा कुछ है नहीं, और ये मुक्ति का द्वार है। मानव जिंदगी, मानव जीवन जो है, आए हैं कुछ समय के लिए, हम भी यहाँ से चल जाएंगे और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। तो हमें कुछ करना है, हमारे इस जीवन को, आवागमन से हमको मुक्त होना है, हमें देवत्व में परिवर्तित होना है अपने आप को। तो हमें ईश्वरी का चिंतन, ईश्वर की भक्ति करना चाहिए। आइए अगले दोहे में देखते हैं कि आखड़िया छाई पड़ी पंथ निहारी निहारी,
आखड़िया मैंने आंख, आखड़िया झाई मैंने छाले पड़ गए हैं। बिल्कुल छाले नहीं बल्कि कहीं पथरा गई हैं, आंखें पथरा गई हैं क्या, पंत निहार निहार, रास्ते, पंत में रास्ता, निहार निहार में देखते देखते। विरह भी ऐसा नहीं है कि विरह केवल नायक और नायिकाओं का ही होता है, ये साधु संतों का भी विरह होता है। विरह वो ईश्वर का विरह, ईश्वर से, चूंकि ये आत्मा जो है एक विरहिणी के समान है, ईश्वर से वो अलग है, इसलिए ईश्वरीय याद करते करते, ईश्वर का चिंतन करते, ईश्वर का भजन करते, ईश्वर का मनन करते और ईश्वर की बाट देखते, उनका मार्ग देखते देखते मानो की आंखें पथरा गई हैं और जी भरिया छाला पड़े राम पुकार पुकार, और जीव में मानो कि राम का नाम जपते जपते जीव पे छाले पड़ गए। राम, राम नाम, वास्तव में यह राम नाम दशरथ पुत्र राम से मतलब नहीं है, अगर है तो फिलहाल रामायण काल में राम को विष्णु का अवतार माना गया है, लेकिन राम, कल्पना करें कि राम भी अगर पूजा करते, वो भी आराधना करते तो किसकी करते। राम वो है जो सबके रोम रोम में रमा है, पूरी ब्रह्मांड को संचालित करता है, वो है राम। ये तो इनको, ये राम कृष्ण गौतम गांधी नानक, ये लोग महापुरुष थे और इन महापुरुषों ने जिनका आराधना किया, ये महापुरुष भी जिनका वंदन नमन किए, जो सब में ईशावास्यमिदं सर्वम यत् किंच जगत्याम जगत, जो इस संसार में जो कुछ भी है सब ईश्वर से ही व्याप्त है, वही ईश्वर वही राम है। तो आइए अगले अध्याय में देखते हैं, अगले अध्याय में नहीं सॉरी अगले दोहे में, कि झूठे सुख को सुख कहत मानत है मनमोद, झूठे सुख को सुख कहत मानत है मनमोद, और जगत चबैना काल का कछ मुख में कछ बोध। है कि झूठे सुख को सुख कहत, ये जो कुछ भी सुख है, चमक दमक की दुनिया है, व्यर्थ है, झूठा है सुख, ये सुख है ही नहीं। तत्काल में हमारा मन की थोड़ा सा संतुष्टि होता है, मन खुश होता है, अपने इच्छित मन वांछित फल की प्राप्ति जब होती है तो मन थोड़ा खुश होता अवश्य है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो शांति हमेशा के लिए बरकरार रहती है। कुछ समय में परांत वो शांति क्षीण हो जाती है, फिर अप्रसन्नता हो जाती है और फिर हमारे अंदर वही बेचैनी हो जाती है। इसीलिए कहा है कि ये जो सांसारिक सुख है यह झूठा सुख है, झूठे सुख को सुख कहत मानत है मनमोद, और यह सुख मान करके मोद प्रमोद में अहंकार में व्यक्ति जलने लगता है, जबकि ये वास्तविकता है क्या, ये सुख है ही नहीं, ये हमारे मन की एक संतुष्टि है। एक मन को एक जगह, वो भी मन की संतुष्टि कुछ समय मात्र के लिए है, क्षण मात्र के लिए, और वो संतुष्टि है हो नहीं सकता, वो एक ही जगह है और वो है ईश्वर का स्थान, ईश्वर का स्मरण, ईश्वर का चिंतन, ईश्वर की भक्ति, और दूसरा कोई नहीं। कहा है कि झूठे सुख को सुख कहत मानत है मनमोद, और जगत चबैना काल का, पूरा संसार जो है काल के गाल में है, काल का चबैना है, जगत चबैना काल का, कछ मुख में कछ गोद, कुछ मुंह में लिया हुआ, कुछ विनाश लीला चल रही है, कुछ शेष है। कोरोना वायरस अभी फैला हुआ है, आप देख रहे हैं, ये भी संसारिक एक ईश्वरीय उसी का सब खेल है, वो जैसा चाहेगा वैसा नियंत्रित करेगा। ये पूरे संसार को एकदम एक तरह से कहिए कि रिफ्रेश कर रहा है। तो जैसे कंप्यूटर हैंग करने लगता है तो क्या करते हैं, आप रिफ्रेश करते हैं, उसी प्रकार से ये भी समझिए प्रकृति अपना फ्रेशिंग खुद कर रही है, ये वो साफ सुथरा कर रही है। आप देखिए वातावरण कितना स्वच्छ हो गया हर दृष्टि से। हाँ, आर्थिक आप ये जो है क्या करेंगे, उसका आंकड़ा निकालेंगे, आर्थिक आंकड़ा निकालेंगे तो हमारा देश काफी पीछे गया है। लेकिन ये सब चीजें देखेंगे, बहुत सारी चीजें प्रकृति बिल्कुल अपने सुरम्य रूप में सुसज्जित होती जा रही है। तो बहुत सारी चीजें हैं प्रकृति अपने स्वयं करती है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, और सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा। जब मैं मैंने अंधकार, अहंकार, जब मैं था, जब अहंकार था मेरे अंदर, तब हरि नहीं, तब तक ईश्वरीय चिंतन, ईश्वरीय अनुभूति, सद्बुद्धि का अच्छी ज्ञान, अच्छे विचार हमारे मन में नहीं आ सकते। जब तक व्यक्ति अहंकारी होता है तब तक उसको श्रेष्ठ ज्ञान हो ही नहीं सकता। वो विनम्र होगा तभी श्रेष्ठता की प्राप्ति होगा, तभी श्रेष्ठ ज्ञान हो सकता है। कहा है कि जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना है, और जब हरि आ गए, ईश्वरीय चिंतन, ईश्वरीय विचारधारणाएं और हमारे मन में दिव्य चिंतन आ गया तो अहंकार विनष्ट, अहंकार बिल्कुल नष्ट हो गया। अब हरि है मैं ना है,
और होता क्या है, सब अधियारा मिट गया। अधियारा मतलब क्या है, अपना, मेरा, मैं, तेरा, तू, ये सब तू और तेरा, मैं और मेरा, यही अहंकार है, यही अज्ञान है। ऐसा तेरा मेरा कुछ नहीं है, पूरा संसार समष्टि जो है, सब में आप हैं, आप सबसे विरक्त हैं। ये इस समष्टिगत भावना जब आ जाती है, कब आती है, जब ईश्वरीय चिंतन मन में आता है, जब ईश्वरीय विचार हमारे मन में आता है, तो अहंकार का नाश हो जाता है। शत्रु के अंदर भी तब शत्रु और मित्र का भाव ही नहीं रहता है, तब सब शत्रु और मित्र से हम ऊपर उठ जाते हैं। जिसमें दोहा संख्या 11 से लेकर के 15 तक का बनेगा। तो आइए इसका अध्ययन करते हैं, देखते हैं कबीरदास जी ने दोहे में 11वें दोहे में क्या कहा है। आपकी साखी के 11वें दोहे में ऐसा है, तो इसका उससे जो है आपके जो दोहे दिया गया है क्लास 9 के लिए, क्लास 9 के लिए, तो उसमें है 11वां दोहा जो है, उसमें आप पढ़ेंगे, कबीर कहा गर्वियो ऊंचे देखी आवास। कबीर देख कहा कबीर कहा गर्वियो, गर्वियो मैंने गर्व करना, अपने आप पर बड़ा प्रमादी हो जाना, बिल्कुल अपने आप को अहंकार महसूस करना। कैसा, कबीरदास ने कहा है कि कबीर कहाँ गर्वियों ऊंचे देखी आवास, ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं जब झलकती हैं, ऊंचे ऊंचे आवास जब हो जाते हैं, तो व्यक्ति को अहंकार हो जाता है। मेरा तो बहुत बड़ा घर, मैं राजमहल में रहता हूँ, ऐसा कुछ नहीं। कबीरदास जी ने कहा है कि ये सब गर्व करना कि मैं बहुत बड़े घराने में हूँ, बहुत बड़ा ऊंचा, हमारी हवाई हवेली बहुत ऊंची है, ऐसा सोचना ही व्यर्थ है। क्यों, काल परे भ्यूं लौट रहा, भ्यूं मैंने धरती पे, काल मैंने समय उपरांत, कल आने वाले समय में आप भी धरती में समा जाते हो, आप भी जमीन पे चले जाते हो। काल परे भ्यूं लौट रहा और ऊपर जा मेघा से, ऊपर आप जब धरती में समा जाते हो, आपका कब्र में चले जाते हो, तो फिर इसके बाद घास फूस ऊपर से जम जाते हैं। और यह खेल बस 10, 20, 100, 50 वर्ष का ही है। इसलिए इस पर कबीरदास जी ने कहा है, गर्व करने की कोई बात नहीं है, आप राजमहल में हो या कुटिया में रहो, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन होता यही है कि हम जीवन में यही करते हैं कि राजमहल बनाने की सपने में हम अपने आप का जीवन बर्बाद कर देते हैं। देखते हैं अगले दोहे में इन्होंने क्या कहा कि ऐसा यह संसार है जैसा सेमर। ये पूरा संसार ऐसा, जैसे सेमर का फूल भड़कीला होता है, बहुत लाल लाल दूर से ही दिखाई देगा, बहुत भड़कीला होगा, आकर्षण होगा उसमें, ऐसे ही ये संसार, ऐसा यह संसार है जैसा सेमर फूल, और दिन 10 के व्यवहार में झूठे रंग न फूल। कहा है कि 10 दिन के व्यवहार, काफी दिन आपको नहीं रहना है, मुश्किल से आपका उम्र 100 के अंदर ही है। आज की डेट में तो कोई 100 से ऊपर जाता ही नहीं है, तो आज 60-70 तक जाते जाते टाटा हाय बाय कर देते, यहाँ से चल देते इस दुनिया से। क्या है कि इसीलिए कबीरदास जी ने कहा है कि काली पड़ियो घूम लोटड़ा, ऊपर जा मैं घास। धरती पे आप जाओगे, आप मरणोपरांत आप इस धरती में समा जाओगे, तो फिर आप ऊपर घास फूस जम जाएगा, फिर वो आवास, वो ऊंची ऊंची अट्टालिकाएं, उसका कोई मोल नहीं, उसका कोई मायने नहीं रह जाता आपके जीवन में। इसलिए अब अगले दोहे में आइए अध्ययन करते हैं। इन्हीं अवसर चेत्या नहीं पसजियो पाली दे, इन्हीं अवसर मने इस समय, मानव जीवन में आने के बाद यही समय है, मानव शरीर में आने की, क्योंकि ये जो आत्मा है पता नहीं कितने शरीर से भ्रमते भ्रमते इस शरीर में आई है, तो मानव के शरीर में आने पर वही कहा है कबीरदास जी ने कि यही अवसर मने इस समय पाल्या नहीं, बस इसी अवसर चेत्या नहीं, सॉरी चेत्या मैंने चेतना, अपने आप को जगाया नहीं। हमारा कर्तव्य क्या है, मनुष्य जीवात्मा आई है तो इसका उद्देश्य क्या है, या हम अपने इस चीज को समझे नहीं, हम अपने आप को आत्मदर्शन नहीं किए, अपने आत्म साक्षात्कार नहीं किए, हम क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, जीवन जीने का मकसद क्या है, इस चीज को हमने जाना नहीं, तो और केवल अपने शरीर को पालते रहे। हम ये तमाम प्रकार के सूखे फल फ्रूट्स खाते हैं और तमाम तरह की औषधियां लेते हैं, बहुत शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं, जिम जाते हैं, तमाम क्या क्या करते हैं, वो केवल शरीर को बनाने के लिए। और कितना दिन बना लेंगे शरीर को आप, क्या उम्र के उपरांत भी बनाएंगे क्या, जब आपका समय पूरा हो जाएगा उसके बाद भी ऐसा जिम ज्वाइन करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं कर सकते।
तो क्या है, कहा है कि ये करिए, इसको मना नहीं है, लेकिन केवल इतना ही नहीं, वास्तविकता ये है कि अपने जीवन के मकसद को आप समझिए। कबीरदास जी ने कहा कि ये अवसर चेत्या नहीं, और पशु ज्यों पाली देह, राम नाम जाड़या नहीं, और राम के नाम की महिमा को आपने नहीं जाना। राम क्या है, राम नाम क्या है, उसको आपने जाना नहीं। और अंत पड़ी मुख खे, अंत होता क्या है कि मुख में मिट्टी पड़ जाती है, आप मिट्टी में समा जाते हो, आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है। यही होता है तमाम इस दुनिया में, ऐसे ऐसे अरबपति खरबपति लोग आए और चले गए, बहुत से बड़े राजा महाराजा आए और चले गए, लेकिन बहुत कम लोगों का ऐसा लोग श्रद्धा पूर्वक नाम लेते हैं। तो कुछ लोगों का बड़े ही घृणा पूर्वक भी लोग नाम लेते हैं। तो काम ऐसा करना चाहिए जिससे लोग आपका देवताओं के में आपका भी नाम गिने कि हाँ वो बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्ति थे। कह गया तन काचा कुंभ है, लियो फिरे था साथ, ढबका लागा फूट गया कछ न आया हाथ। कबीरदास जी ने इस शरीर को कच्चे घड़े के समान बताया है। कच्चा घड़ा होता क्या है, कच्चा घड़ा मिट्टी का जो घड़ा है, कच्चा घड़ा अगर कहीं से हल्का सा ठोकर लगा, टूट गया, खत्म हो गया। ये वो हमारी वास्तविक जिंदगी है, रोजमर्रे की जिंदगी में आना जाना, कहीं भी आपका देखिए आप कहीं जा रहे हैं और कितने आज की डेट में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं। एक्सीडेंट में एकदम हट्टा कट्टा घर से निकला आदमी, शरीर बहुत स्वस्थ है, कहीं गया कहीं एक्सीडेंट हो गया, वहीं तत्काल मृत्यु हो गया। ये क्या है? वो इसीलिए कहा है कबीरदास जी ने कि ये आज का जो जीवन है मानव का कोई भी जीवन है, आज का कल का कभी भी रहा है, तो ये हमारे बस में नहीं है जीना मरना। कहा है कि जीवन और मृत्यु ईश्वर के हाथ में है। तो ये जिंदगी ही कच्चे घड़े के समान है। कहा कि यह तन काचा कुंभ है, लिए फिरो था साथ, हाँ साथ आप जाते हैं वहां, शरीर जाती है। आप बहुत बड़ी चीज है, आप केवल शरीर मात्र नहीं है, आप शरीर भी हैं, आप आत्मा भी हैं, आप मन भी हैं, आप बुद्धि भी हैं, आप संस्कार भी हैं, आप इन सब का संपुंज हैं, आप केवल शरीर मात्र नहीं है। इसलिए कहा है इसमें कि आप जहाँ जाते हैं इस शरीर को लिए जाते हैं, इस शरीर को लेकर के जाते हैं, और कहीं से हल्का से ठोकर लगते ही जैसे घड़ा टूट जाता है, वैसे शरीर भी खत्म हो जाती है। ये पिंजड़े की भांति ये शरीर है, यहाँ से आत्मा यहाँ से पंछी की तरह से उड़ान भर देता है और फिर आप यहीं रह जाते हैं। इसलिए कहा है कि ये कबीरदास जी ने इस शरीर को कच्चे घड़े के समान बताया है। अंतिम पद है आपका, अंतिम दोहा कि कबीर कहा गर्भियो देहि देखि सुरंग, बिछड़िया मिलियो नहीं ज्यों का चली भुजंग। इस शरीर को सांप के केचुली से तुलना किया है कबीरदास जी ने। कहा है कि ये शरीर, कबीर कहा गर्भियो में किस बात का गर्व करते हो, कहा गर्भियो देहि देख सुरंग, ये शरीर बहुत हट्टी कट्टी है, बहुत बलवान है, ऐसा देखकर क्या गर्व करते हो, ऐसा कुछ नहीं। कहा है कि ये जब शरीर बिछड़ियो मिलियो नहीं, मैंने जब बिछड़न हो जाती है, शरीर से बिछड़ जाती है शरीर, जब आत्मा इससे निकल जाती है तो फिर आत्मा इस शरीर में नहीं आती। तो ये बिछड़ने के बाद शरीर फिर से प्राप्त नहीं होती, चाहे वो कितना हो बलशाली व्यक्ति हो। लेकिन जब शरीर से एक बार आत्मा निकल करके प्रस्थान कर जाती है तो ये शरीर पुनः प्राप्त नहीं होती। ये वो ठीक उसी प्रकार से होती है कि जैसे केचुली, सर्प जो होता है, सांप केचुली छोड़ने के बाद फिर उसको केचुली को धारण नहीं करता, ठीक वही चीज इस शरीर का है। आत्मा इस शरीर का जब त्याग कर देता है तो फिर इसमें प्रवेश नहीं करता, फिर इसको धारण नहीं करता। इसलिए इस शरीर पर केवल मोहित होना, शरीर को केवल अधिक महत्व देना मूर्खता है। ओके, थैंक यू।